चले, ये हो गया था। देवी और सज्जनों, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एकदम सही बात है। सब लोग तैयार हैं? ओके। आज बहुत से बच्चे गायब हैं। आज की क्लासेस लर्निंग ऐप पर भी फ्री में मिलेगा। जाना मत, आई पढ़ो। जो नहीं आए उनको मिल जाएगा। नहीं नहीं, बहुत सारे आज एग्जाम भी होता है ना, सैटरडे संडे को एग्जाम वगैरह। हाँ हाँ हाँ, चल रहे ना, ठीक है। शुरू करें? ओके, हो गया? सब लोग आ गए देर सज्जनों? चलिए तैयार हो जाइए। आज एक नया टाइप है ना? नए टाइप के लिए तैयार हैं? ओके, देखिए ध्यान से। हाँ हाँ, मिलेगा, देखो ना। कहा कि एक एग्जाम की बात है, एक परीक्षा की बात है। इसमें एक लड़का 30% मार्क्स ऑब्टेन किया, 30% मार्क्स प्राप्त करता है और 20 अंकों से ये फेल हो जाता है। ठीक है ना? इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्जाम में एक अदर स्टूडेंट है जो 40% मार्क्स, कितना, 40% मार्क्स प्राप्त करता है, 40% मार्क्स ऑब्टेन करता है एंड पास बाय 30 मार्क्स, 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है। तो हमसे पूछा कि एग्जाम कितने नंबर का था। तो पहले आपको हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद शॉर्टकट में, ठीक है ना? यहां देखो, जैसे मान लीजिए आपके साथ ऐसा होता, आप 30 नंबर लाते और 20 अंक से फेल हो जाते हैं। कितना खराब लगता है ना? 30% मार्क्स लाते और 20 अंक से फेल हो जाते हैं ना? कौन टूट जाता? वो कौन होता है? देखो यहां देखिए ध्यान से भाई साहब, ठीक है ना सर? 30% मार्क्स प्राप्त किया, फिलिंग करना, और 20 मार्क्स से फेल हो गया। यदि कहीं से 20 नंबर का जुगाड़ हो जाता तो आज मुन्ना पास हो जाता। नहीं समझा है ना? अब कैसे होता हमको क्या मालूम है ना? यदि ए भाई साहब समझने की कोशिश कीजिएगा, बकवास मत कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है, उतना ही कभी नटखट हो जाता है। ये ध्यान सुनिएगा प्लीज। एक बच्चा 30% मार्क्स लाया और 20 अंकों से फेल है। यदि कहीं से 20 अंकों का जुगाड़ हो जाता तो आज भी ये भी पास हो गया होता। यस और नो? मतलब इसमें यदि 20 मार्क्स हम ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें? 20 मार्क्स, ठीक है ना? यदि इसमें हम 20 मार्क्स ऐड कर दें, 20 अंक जोड़ दें, तो ये बच्चा पास हो जाएगा। यस और नो? तो 30% मार्क्स प्राप्त किया प्लस 20% कर दिया, 20 जोड़ दिया और 20 मार्क्स, तो ये क्या निकला? इज द पासिंग मार्क्स। क्या निकला? ये पासिंग मार्क्स। अब बच्चा एग्जैक्ट नंबर से पास हो गया ना, पूरे पूरे 30% लाया था, अब 20 से फेल था, तो 20 नंबर हम दे दिए, प्लस कर दिए, तो एग्जैक्ट पास आ गया ना। एक भी कम होता तो फेल हो जाता, होता ना? लेकिन 20 नंबर से फेल था तो 20 नंबर दे दिया उसको, तो बच्चा पास हो गया। यस और नो? तो 30% प्लस 20 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स। क्या हो गया ये? 30% में 20 मार्क्स और जोड़ देंगे तो सब मिला के क्या आ जाएगा? ये पासिंग मार्क्स। आप इतना नंबर लाओगे तो परीक्षा पास कर जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। यस और नो? एक बच्चा उसी एग्जाम में 40% 40% मार्क्स ऑब्टेन करता है,
इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, ठीक है ना। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% मार्क्स ऑब्टेन करता है, 40% मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है ना। और 40% मार्क्स प्राप्त करता है, लेकिन पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा ले आया, 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, 30 अंक से पास हो गया। मतलब पासिंग मार्क्स से ही गॉट 30 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। समझ में आ रहा ना, यह पासिंग मार्क्स से 30 अंक ज्यादा ले आया। समझ में आ रहा है। तो ये जो 40 लाया है, यदि इसमें 30 ज्यादा लाया है, तो 30 यदि माइनस कर दें तो एग्जैक्ट पासिंग आ जाएगा ना। ये 40% लाया है, जो पासिंग मार्क्स से 30 मोर, 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है, 30 माइनस कर दें उसमें से, तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आएगा ना। यस और नो, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको 50 नंबर में पास करते हैं और आपका जो है 50 से 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गया, 50 प्लस 52 आ गया, तो 52 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो 85 ना आ जाएगा। और 50 क्या होगा, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स। 50 क्या होगा, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स। यस और नो। तो ये बच्चा 40% मार्क्स ऑब्टेन किया है। ये बच्चा कितना ऑब्टेन किया मार्क्स, 40%। ये बच्चा कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, 40%। और 30 अंकों से पास है। और 30 नंबर माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, पासिंग मार्क्स। क्या निकल जाएगा, तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। बोथ आर द पासिंग मार्क्स। दोनों क्या है, पासिंग मार्क्स है। तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ये बच्चा 30% लाया था, 20 नंबर से फेल था, तो 20 नंबर जोड़ दिए तो ये आ गया पासिंग मार्क्स। ये बच्चा 40% लाया है और पासिंग मार्क्स है 30 ज्यादा है, 30 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों पासिंग मार्क्स आपस में क्या होगा, हरिओम हरिओम हरिओम, दोनों पासिंग मार्क्स आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम दोनों को बराबर कर दिए। यस और नो, इस समझ में सबको आया ना। क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स, ठीक है ना जी। दोनों आपस में बराबर होगा। यस और नो। ये है 40%। अभी जाके माइनस करो 30%। और ये है 20 मार्क्स, इधर ले आओ तो प्लस 30 हो जाएगा। इधर -20 है, -30 है ना, इधर के +30। समझ में आ रहा है जी। 40 में से 30 गया तो 10% जो मार्क्स आया वो 50 के बराबर है। यस और नो, ठीक है ना। तो 10% मार्क्स इज इक्वल टू 50 मार्क्स। यस और नो मेरे भाई। मतलब एग्जाम का 10% जो है वो 50 अंकों के बराबर है। 10% मार्क्स इज इक्वल टू द 50 मार्क्स। यस और नो। हमसे पूछा कि फाइंड द फुल मार्क्स ऑफ द total marks of the examination. That means the 100%. What will the 100% marks? The 50 by 10 into 100. The 50% marks will be 500. Yes or no? सबको समझ में आया? ये था डिटेल। कौन सा टेल? डिटेल। कौन सा टेल? डिटेल। आप जल्दी में कैसे बना देना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि सर अभी मैं एक एग्जाम दे के आ रहा हूं और नंबर सिस्टम जब क्वेश्चन पढ़ाया था सेम आया है। क्या बात है। तो ऐसा बात नहीं है कि एग्जामिनर से सेटिंग था मेरा, ऐसा बात नहीं समझिएगा, ठीक है ना। वो मन में ही रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, चलिए भाई साहब इधर देखो, इधर चुपचाप। तो ऐसे करके 100% मार्क्स कितना आ गया, 500। समझ में आया? चलिए ठीक है। चुपचाप मुंह बंद कर देखेगा इधर, आराम आराम से। तैयार हैं? आइए। ए भाई साहब
ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाइए। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन है क्या? वही क्वेश्चन है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा बना दूंगा। ए भाई साहब यहां देखिए, बच्चा 30%, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 30% लाया, 20 अंकों से फेल है। ये 40% लाया, 30 अंकों से पास है। इतना लाया, इतना से पास। पास मतलब ज्यादा लाया, फेल मतलब कम लाया। पास मतलब पासिंग मार्क्स से ज्यादा, प्लस, है ना, पासिंग मार्क्स से प्लस। और फेल मतलब पासिंग मार्क्स से माइनस, कम। कम मतलब माइनस, पासिंग मार्क्स से कम लाया। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ज्यादा लाया, पासिंग मार्क्स ज्यादा मतलब पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा ले आया, प्लस में ले आया। और फेल हो गया मतलब पासिंग मार्क्स से कम लाया। ये बात समझते हैं सब लोग? ओके। आप एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, ये 30% है, ये 40% है, तो प्रतिशत में कितने का अंतर है? बोलो ना, कितने का अंतर है? प्रतिशत में कितने का अंतर है? प्रतिशत में कितने का अंतर है? 30 और 40 में कितने का अंतर हुआ? ये बात खोपड़ी में गया? सभी भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, सबको गया? 10% समझ में आया? थैंक यू भाई साहब। प्रतिशत आया 10%, ठीक है ना? ये देखो, ये है पासिंग मार्क्स। कहा ये एक बच्चा इस बाउंड्री से 20 नंबर कम लाया तो नीचे है, और एक व्यक्ति यहां से 30 नंबर ज्यादा लाया तो ऊपर हुआ। तो ये 20 नीचे है, 1 लाइन 2 लाइन ऐसे 20 लाइन नीचे। कितने लाइन है? 20 लाइन। 20 लाइन पीछे है, और ये व्यक्ति 30 लाइन 30 आगे है। तो इनके और इनके बीच का अंतर कितना बोलेंगे? 50 का। कितने का अंतर बोलेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? यह है मान लो 100 नंबर पासिंग मार्क्स। एक बच्चा 20 नंबर कम लाया तो कितना लाया होगा? और एक बच्चा 30 नंबर ज्यादा लाया तो कितना लाया होगा? है? तो इसमें कितने का अंतर है? 50 का अंतर हुआ ना। 100 नंबर पासिंग है तो एक 20 नंबर कम लाया तो 80 लाया, और एक 30 नंबर ज्यादा लाया तो 130 लाया। तो 80 और 130 में कितने का अंतर हुआ? समझ में आ रहा है ना? आपको मैंने पहले भी सिखाया था, सेम सेम हो तो माइनस, सेम सेम हो तो, और डिफरेंट डिफरेंट। कुछ मैंने परसेंटेज में एलिगेशन टाइप का नहीं सिखा रहा था, सेम सेम माइनस, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। देखिए, जब दो सेम सेम हो, जब उसको माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा। क्या होगा? माइनस ही ना, घटेगा ना। लेकिन ये प्लस था और ये भी प्लस था, और उसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट माइनस ही ना होगा, घटेगा ना। लेकिन ये भी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये प्लस में और ये माइनस में है, और इसको माइनस करेंगे, इसको ही माइनस कर रहे हैं, इसको ही माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये वाला भाई क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हम क्या करेंगे? प्लस कर, रिजल्ट क्या करेंगे? तो सेम, ये भी प्लस में नंबर हो, ये भी प्लस में हो, और करेंगे यदि माइनस, क्या करेंगे जी? माइनस घटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे। माइनस का मतलब डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस दोनों, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो माइनस करेंगे तो माइनस ना होगा। जैसे कि ये 20 नंबर है और 10 नंबर है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो माइनस करेंगे तो 10 ही ना आएगा। लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, और उसमें माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है ना? जब उसको, इसको ही माइनस कर रहे हैं और इसको भी क्या कर रहे हैं? माइनस ही कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर माइनस में पहले से था, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। ठीक? तो आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, जब कभी किसी को माइनस करते हैं, किसी संख्या में डिफरेंस निकालते हैं, अरे दोनों नंबर सेम सेम हो, क्या हो?
तो माइनस ही करेंगे। जब दोनों नंबर अलग अलग प्रॉपर्टी को हो, एक प्लस और एक माइनस, तो उसको जब एक प्लस हो एक माइनस हो और उसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाता है प्लस। भाई एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, और उसको और माइनस करेंगे हम तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा वो, तो याद रखिएगा सेम सेम, माइनस सेम सेम, और डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, डिफरेंट हो गया ना। तो दो डिफरेंट रहेगा तो उसको जब माइनस करेंगे ना तो हमेशा प्लस बन जाएगा, और दोनों सेम ही रहेगा, या तो प्लस प्लस होगा, या ये भी -20 है और ये भी -10 है। अब इसको माइनस कीजिएगा, ये भी सेम है ना, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो माइनस ही होगा। कैसे, -20 और माइनस माइनस +10, तो घटा क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो -10 आया, माइनस हो गया ना, घट गया ना। तो दो साइन जब सेम सेम होता है तो हमेशा माइनस होता है, क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट होता क्या होता है, याद रखें यार मेरे भाई बंधु, सेम सेम क्या होता है, माइनस। डिफरेंट डिफरेंट, जब डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या करते हैं, प्लस। क्यों प्लस कैसे हो जाता है, कि डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, और उसको जब करेंगे माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। याद रहेगा सबको, पक्का याद रहेगा, पक्का ना, समझ रहे हैं ना जी, कुछ सोच तो नहीं रहे हैं, ये ना कि बैठे बैठे सो जाइएगा भी है, देखो जागते रहिए सब लोग, ठीक है। गर्मी के मौसम आ गया है, वैसे रखेंगे बस पहुंच जाएंगे निंद्र लोक में। कौन सा लोक, निंद्र। देखो 30 और 40, 30 और 40 कितना होता है, अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, और इसमें अंतर 50 का है, हाँ या ना, मुझे कैसे, क्योंकि ये है ज्यादा और ये है कम, तो 30 में से माइनस करेंगे -20, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां 50 हो जाएगा। तो आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लाया 30%, ये लाया 40%, तो अंतर 10% का। ये 20 नंबर से फेल है और एक 30 नंबर से पास है, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो अलग अलग हो गया ना, एक पास एक फेल अलग अलग हो गया ना, तो उसको डायरेक्ट जोड़ दें, क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मारेंगे हम लोग क्वेश्चंस देख के। यहाँ 10% 30% है, यहाँ 40% है, अंतर कितने का आएगा, 10%। यहाँ 20 नंबर से फेल है, यहाँ 30 नंबर से पास है, तो यहाँ दोनों अलग अलग, तो क्या करेंगे, ऐसे करिएगा, समझ में आया। 10 बराबर 50, हमको निकालना फुल मार्क्स, तो 100 बराबर कितना। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों देवी और सज्जनों, आप क्या बोलते बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, मजा आया, हमको मालूम है, तुमको कहां से आएगा, तो हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है, खड़ा होकर बोलिए, हम थोड़ा सुनते हैं, ऊंचा है, बोलिए, एक मिनट बोलिए। ये 30 नंबर से पास है और 20 से फेल है, फेल मतलब निगेटिव, फेल मतलब कम लाया, फेल मतलब, तो इसलिए माइनस में हो। अब इसको माइनस करेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे दोनों के मार्क्स में, तो प्लस हो जाएगा ना, है ना, वाह, छोड़ दो। तो आज के बाद खोपड़ी बैठा लो, सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, यस और वेरी गुड। तो चले आगे, ये अगला क्वेश्चन मेरे लिए है, रुक जाइएगा, अभी फिलहाल सब मेरे लिए है। अब सुनिए, अब आपको सब धान धान समझ में आएगा। ये धान धान चुप रहो, ये बच्चा 30% लाया, 20 अंकों से फेल है, ये 40% लाया और ये 30 अंकों से पास है। यहां कितने का अंतर है और यहां कितने का अंतर है, ये अंतर 50 का है, यस और नो,
ये 50 लिखे हैं, जो न समझो उठाए हाथ जरा, हम दोबारा बता देंगे, बुलाएंगे नहीं, बड़े उठाओ हाथ। कौन है वो? पटना से समझ गए, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, समझ गए सब लोग? ओह, सब समझ गए। रोहतक वाले पूछ रहे हैं क्या? आ गया तो हाथ नहीं उठाना। हिसार वाले पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, आ जाए तो ऐसे अंगूठा दिखा देना, और ना आए तो ऐसे हाथ उठा देना। ठीक है ए भाई साहब, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं कि मजा लेने के लिए दोनों हाथ उठाते रहे, ऐसे नहीं। यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है, दोनों हाथ फैला दिया। देखो, चलो यहाँ देखो, सुनो, अब ध्यान सुनिए। अच्छा चुप रहो तुम। आज शनि ग्रह कहा किसी के ऊपर। यहाँ देखो, ये बच्चा 30% लाया, 20 अंक से फेल है। फेल मतलब माइनस, कम लाया। ये बच्चा 40% लाया, 30 अंकों से पास है। पास मतलब ज्यादा लाया। इससे माइनस करो तो बड़ा में से छोटा माइनस करो। 40 में से 30 कितना आया? और जब इसको माइनस करिएगा मेरे प्यारे लाल भाई साहब, जब इसको माइनस करिएगा तो एक प्लस हो जाएगा ना, इसलिए 50 लिखेंगे। यस और नो? ठीक है। अब हमसे ये पूछा कि उत्तीर्णांक है ना, उत्तीर्णांक क्या बोलते हैं उसको? उत्तीर्ण अंक बताइए। उत्तीर्णांक हिंदी क्या बोलते हैं? हाँ, पासिंग मार्क्स क्या बोलते हैं? हाँ, उत्तीर्णांक, मतलब उत्तीर्ण होने का, उत्तीर्ण मार्क्स है ना, उत्तीर्ण अंक कितना है। ठीक है, समझते हैं ना? तो उत्तीर्ण अंक निकाल या उत्तीर्णांक निकालें, उसका उत्तर मतलब उत्तीर्ण होने का अंक निकाले। तो क्या मतलब है? पासिंग मार्क्स क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे पासिंग मार्क्स? मान लो सिखाता हूं। ये बताइए, 10% 50 है, ये समझ में भाई बंधु को आया? ये कितना लाया? आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। ये बच्चा 30 लाया, तो 10 का वैल्यू 50 है, तो 30 का वैल्यू कितना होगा? 30 का वैल्यू कितना होगा? 150। मतलब ये बच्चा 30% लाया, मतलब 150 लाया। कितना लाया? 10 बराबर 50 है, तो 30 बराबर 150 होगा ना? 3 गुना होगा ना? तो 150। ये बच्चा कितना नंबर लाया? फेल कितना से है? यदि इसको 20 दे दें तो ये पासिंग मार्क्स नहीं हो जाएगा? तो हो गया पासिंग मार्क्स। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? आप इससे भी ला सकते हैं, इससे भी। देखो ऐसे, देखो 10% 50 मार्क्स, 10%। ये बच्चा लाया है 40%। कितना लाया है? निकालो 40 बराबर कितना? 40 बराबर कितना? बोलो भैया कितना? ये बच्चा 40% लाया है, जो 200 नंबर है। कितना है? कितना है? 200 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा है। पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है? तो भैया यदि 30 माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आएगा कि नहीं? तो ये हो गया अपना पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, यस और नो? आप यदि यहां से चाहेंगे तो 30% 150 आएगा, और 20 से फेल है तो 20 जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स। यदि 40 से निकालेंगे तो 40% 200 आया था। 200 जो है वो 30 नंबर ज्यादा है, तो 30 कम कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आएगा। यस और नो? कुछ बोलते काहे नहीं है? यस और नो? क्या पैसा बना देंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों? क्या पैसा बना देंगे? बना देंगे। बोलिए ना, बोलते कहने बना देंगे। सचमुच सबको आ गया? आ गया जी, बहुत अच्छा। अब इसमें लगता तीसरा क्वेश्चन भी है। कहा इस मेरे लिए है? रुक जाओ रुक जाओ, तेरा नहीं है, ये मेरा है। यहां देखो, अब इसमें कहा कि वही सेम क्वेश्चन कि 30% मार्क्स लाया है, 20 अंकों से फेल है, 40% लाया है और
30 अंकों से पास है, 30 अंकों से पास है। यस और नो? ए भाई जी, अब हमसे कहा कि उत्तीर्ण प्रतिशत, क्या पूछा? पासिंग परसेंट। पहले पूछा था पासिंग मार्क्स, अब हमसे क्या पूछा? पासिंग परसेंट। तो कुछ बच्चे पता क्या कहेगा, हमको तो आता है, पासिंग मार्क्स निकाले थे 170 और टोटल था 500, तो ऐसे काट देंगे 34% आंसर आ जाएगा। तो ये इतना लंबा नहीं बनाइएगा, आंसर सही है। तो आप पासिंग मार्क्स निकालेंगे अलग, फुल मार्क्स निकालेंगे अलग, पासिंग मार्क्स गुने 100 बटा में फुल, ओ माय गॉड, फुल बन जाएंगे, है ना? एक के लिए 3-3 निकालना पड़ेगा, तो दुख है ना। एक बार में कैसे निकालेंगे देखना चाहते हैं? बोलो बोलो। ओके। ए भाई जी, भाई जी, ए भाई जी, भाई जी, ए भाई जी, अब हमको प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। क्या आप देखना चाहते हैं? रुक जाइएगा। जो निकालना होता है ना उसको इधर लिखते हैं। यदि मार्क्स निकालना है तो मार्क्स इधर रहेगा, और जो परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज इधर रहेगा। तो ऐसे बोलेंगे 50 नंबर बराबर 10%, हाँ या ना? 50 नंबर 10% के बराबर है, या 10% 50 नंबर के बराबर है। ठीक है, बात बराबर है ना जी? 10% 50 नंबर है, या 50 नंबर 10% के बराबर? यस और नो? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो 50 मार्क्स बराबर 10%। यहां इधर उल्टा क्यों, मालूम क्यों लिखा उल्टा? क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। क्यों लिखा उल्टा? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, यहां से भी और यहां से भी। ये पता कर लो ये 20 नंबर कितना प्रतिशत है, निकाल दो। 50 नंबर 10% होगा, तो 20 नंबर कितना परसेंट होगा? 20 नंबर कितना परसेंट? 20 नंबर कितना परसेंट हो? कितना परसेंट आया बोलो? तो ए भैया सुनिए ना, भैया जी पासिंग परसेंट, ये बच्चा कितना परसेंट लाया है? बोलते क्यों नहीं? बहिरा हो गया सब लोग, क्या बोलते में? एकदम एनर्जी होना चाहिए शरीर में। कितना परसेंट लाया है पहला बैग? 30%। और फेल कितने से हो गया? 4% से। 30% लाया है, 4 से फेल है, तो पासिंग परसेंट क्या है? आंसर आ गया। क्या बाबा है इसमें? समझ में आया? बोलो बोलो, आया? वेरी गुड। आप इससे भी ला सकते थे। कैसे? आई दिखाता हूं। 50 मार्क्स बराबर 10%। ठीक है भैया, 50 मार्क्स बराबर 10%। हम 30 मार्क्स कितना परसेंट निकाल लूं? 30 मार्क्स बराबर कितना परसेंट? 30 मार्क्स बराबर कितना परसेंट? 0 0 कट गया, 5 6 30, 6%। मतलब ये बच्चा कितना परसेंट लाया था पहले? 40%। और कितना से पास है? 30 नंबर। और 30 नंबर कितना परसेंट है? तो 6% से पास हो गया है। तो पासिंग परसेंट कितना है? तो आ गया पासिंग परसेंट 34%। 3 क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आ गया ना? एक तो पूछेगा फुल मार्क्स निकालो, निकाल देंगे। पासिंग मार्क्स निकालो, निकाल देंगे। पासिंग परसेंट पूछेगा, निकाल देंगे। कोई तकलीफ किसी भाई बंधु को तो बताए हमें जरा, आज हम भी बता ही देंगे। एक काम करो, तैयार हो? चालू हो, जब अच्छा लोग चालू हो जाइए, चालू। देवी और सजनों, देवी और सजनों, हरिओम। सॉरी, क्या सबका आया?
हाँ जी, हिंदी में क्या है? एरर है। अच्छा देखते हैं। एक एग्जाम में 40% लाया है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण है। 50%, 50% अंक प्राप्त किया है और 30 अंकों से पास है। हाँ, बस परसेंटेज का साइन दीजिएगा, ठीक है ना? सबने लिख लिया? देवी और सजनों, सबका आ गया? ओके, ध्यान 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 ध्यान। देवी और सजनों, यस और नो, सबका आया? ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? क्या पूछा? परीक्षा का उत्तीर्ण अंक निकालिए, मतलब पासिंग मार्क्स। लिख के दिखाओ या डायरेक्ट मार दूं? चल लिख देता हूं। ये बच्चा 40% लाया है और 50 अंक से फेल है। दूसरा 50% लाया है और 30 अंकों से, यहां कितने का अंतर है और यहां कितने का अंतर है? ये 80 समझ में आया सबको ना? एक फेल है तो नीचे है, उपास है तो ऊपर, तो अंतर 80 का हो जाएगा। यस और नो? सब लोग समझ रहे हैं भाई बंधु? अच्छा, पासिंग मार्क्स लाने के लिए या तो 40 से निकाल लो या तो 50 से निकाल लो। क्या निकालो बताओ? चलो, बच्चों की इच्छा 40 से है, तो 40 बराबर कितना? 40 बराबर 300, 10 बराबर 80, तो 40 बराबर 320। 300, 300। तो ये बच्चा 40% लाया है, 320 लाया है और 50 अंकों से क्या है? अधिक कहीं से जुगाड़ लगा दे रे बाबा, ये पास हो जाएगा। यस और नो? ये आ गया पासिंग मार्क्स, पीएम आ गया, ठीक है ना? समझ में आया या नहीं आया? समझ रहे हैं जी? कोई दिक्कत किसी को भी? चलें आगे। सबका आगे ना? इसमें रुकने की कौन सी बात है? पासिंग परसेंट निकालिए प्लीज, फास्ट, हरी अप। लाया। इस बार क्या निकालना है? पासिंग परसेंट। सबको बनाना आ गया ना? कैसे बनाते हैं? बोलो बोलो, आया? सबको मजा आया? कितना आया? बोलो बोलो, आया? नहीं आया? जो कहे वही करना जी। सबका आया? सबका आगे? कितना परसेंट आया? 40% आया? क्या इसे लॉक कर दिया जाए? क्या सबका 40 है?
सबने लाया बच्चा लोग? इतना देर काहे लगा दिया रे बाबा? हाँ बोलो बोलो, यहां प्रतिशत में कितने का अंतर है? 12% है। और मार्क्स में कितने का अंतर है? 96। 96 नंबर बराबर 12%, यही ना? 96 नंबर बराबर 12%। आप चाहो तो 32 से निकालो, आप चाहो तो 64 से। किस से निकालू? बच्चों का इच्छा 32 बराबर कितना चाहता है? ए भाई जी, 32 3 कितना आ गया? मतलब ये बच्चा 36% लाया है। कितना लाया है? और 4% से फेल है। ये मुन्ना पास हो गया। समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? बोलो आया? किसी को नहीं आया? चलें आगे, चलें जी। किसी को तकलीफ है? सबको आ रहा है ना बच्चा लोग? इधर बोलिएगा, खामोशी नहीं। सबको आ रहा है? बहुत अच्छा। आप इससे भी ला सकते, 64 से भी ला सकते थे, है ना? आपको आया जी? झूठ मत बोलिएगा। है? आ गया ना? झूठ मैं बोला आ गया ना? बस मैं इतनी पूछे आया या नहीं, हमको पूरा सफाई मत दीजिए। आया या नहीं? नहीं आया तो दोबारा देखिए। अच्छा ये कह रहा है उसकी मम्मी कसम देने के लिए रे। हाँ भाई साहब, सही बात है। ये वही है क्या? है? दोनों में फेल है। ओ माय गॉड, दोनों में सेम 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 सेम। माइनस, डिफरेंट डिफरेंट, प्लस। सबका आ गया ना? नीतीश कुमार जी आपका आया? सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट, प्लस कर देंगे, ठीक है ना? पीछे बैक करके देख लीजिएगा ऑनलाइन बच्चे, कहीं दिक्कत हो तो। सबका आ गया? बहुत अच्छा। क्या है बच्चा लोग? सबका आ गया? सब जाग रहे हैं ना जी? क्या बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ना पहले। देखिए, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और 62 अंकों से फेल है। कितने अंकों से? 62 मार्क्स, 62 अंकों से फेल है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% मार्क्स लाया। कितना लाया?
45% अंक लाया, अरे ये भी फेल है, ये भी कम लाया, ये भी कम लाया, दोनों के दोनों क्या है, फेल है। समझ में आ रहा ना? तो प्रतिशत में कितने का अंतर है, 5%। ठीक, एक बच्चा मान लीजिए 62 से फेल है और एक 22 नंबर से फेल है, तो इन दोनों का अंतर कितने का हुआ, 40 अंक का अंतर हुआ ना। समझ में आ रहा है ना? ये 62 नंबर कम लाया और ये 22 नंबर कम लाया, दोनों का अंतर निकालिएगा तो -22 में से -62 कीजिए, करिएगा ना, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, तो माइनस करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था सेम सेम माइनस, डिफरेंस डिफरेंस प्लस। ठीक, तो ये दोनों के दोनों फेल ही है, तो सेम सेम हो गया ना, तो सेम सेम कर देंगे माइनस। अभी पास फेल पास फेल फेल पास होता ना तो प्लस कर देते हैं, है ना, क्योंकि एक पास एक फेल है तो अलग अलग है, तो अलग अलग में जुड़ जाता है और सेम सेम में घट जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो 5% किसके बराबर है, 40। समझ में आया? अच्छा, क्या निकालना बच्चा, पासिंग मार्क्स। किससे निकालो, इससे कि इससे, ऊपर वाले से। चलो, तो 40 बराबर कितना, 40 बराबर 40 वाला तो काटो, 8 पच्चे 8 चौके 300। ये बच्चा 40% लाया है, जो 320 के बराबर है। मतलब 320 नंबर लाने के बाद भी 62 नंबर से फेल है। कितने से फेल है, 62 अंकों से फेल है। कितने से फेल है, अभी कहीं से जुगाड़ लगा के ले आता तो ये पासिंग मार्क्स हो जाता, हाँ या ना? सबको समझ में आया? वो दिक्कत तकलीफ उड़ा देंगे सब लोग, सेम सेम माइनस, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। याद रहेगा? चलें आगे। तो ऐसा बना लेंगे, पूरा विश्वास रखें। ये बहुत आते रहता है एग्जाम में, रेलवे सब में आते रहता है, बच्चा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ई का है, थोड़ा सा अंतर है वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अंतर है, वही है। अच्छा, 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, सही तो वही तो है। ए जी, वही तो वही निकल गया, क्या करिएगा, गलती से दे दिया भाई। जल्दी 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 निकाल 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 निकाल। कितने नंबर का एग्जाम था बच्चा लोग, क्या सबका आया? आया। चले,
क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम में एक विद्यार्थी 35% मार्क्स प्राप्त करता है, 80 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल। उसी एग्जाम में अदर स्टूडेंट 45% मार्क्स ऑब्टेन करता है और 20 मार्क्स से क्या हो गया, यहाँ कितने का अंतर है, और बराबर 100। हमें फुल मार्क्स निकालना था 100%। यस और नो बच्चों, ये गलती से दे दिया लगता है ना। 1000 नंबर का था परीक्षा, हिंदी गलत है कहाँ। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। अब हिंदी के अकॉर्डिंग एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन था, ये हिंदी वाला सही है, इंग्लिश गलत है। पहले इससे मिटा दूं, ये आ गया ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आ गया ना। हिंदी में यहाँ प्रतिशत है और सचमुच यहाँ प्रतिशत ही होना चाहिए था, क्योंकि वो टाइप सिखा दिया, दोबारा देने का तुक नहीं बनता। अरे दोबारा दिया है तो इसका तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं, ठीक। इससे पहले मिटा दूं, बताऊं। एक्चुअली क्वेश्चन यही था, क्योंकि हमें लग रहा था कि कैसे इतना कम वो टाइपिंग मिस्टेक कैसे कर देगा, क्योंकि ये सब तो स्टार्टिंग में ही सिखा दिया, और जो सिखा दिए उसके बाद लेवल बढ़ता है, घटता नहीं है। नहीं समझा, ये तो घट ही गया, सीधे वही क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली यहां 20% मोर है, क्या है, अब इस क्वेश्चन को नए तरीके से देखा जाए। ये नया टाइप है, सब तैयार हैं और अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन, पहले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बोल दिए थे जी। चलिए जरा सब मैं बना के दिखाऊं। पहला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वही होगा, देखो है ना 10% आ गया ना परसेंट वाला, तो वहां परसेंट छोड़ दिया था, ठीक है ना, मुझे मालूम था ना। कोई बात नहीं, आप बना लिए तो क्या दिक्कत है, आपने इसको बना लीजिए, क्या दिक्कत है ना, दोनों बनाएंगे। सब तैयार हैं भाई लोग, सब लोग। ए भाई साहब ध्यान दीजिए इधर, यहां देखिए, आप मेरे साथ साथ चलिएगा, मेरे साथ साथ बातें कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। और अकेले गाना गाते रहिएगा तो मजा नहीं आएगा। तो प्लीज मेरे बात को ध्यान सुनिएगा। ए भाई साहब सुन रहे हैं सब? एक बच्चा कितना नंबर लाया, बोलो? 35%। कितना से फेल हो गया? यदि 80 नंबर दे दें तो क्या बन जाएगा ये? तो ये क्या हो गया, ये पासिंग मार्क्स हुआ या नहीं हुआ? पासिंग मार्क्स ये हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे समझाइए, पासिंग मार्क्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ना वाला कोई है तो उठाए हाथ। समझते हैं सब लोग, वेरी गुड। दूसरा बच्चा कितना नंबर लाया? 45%। दूसरा बच्चा कितना लाया? जो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है? भाई साहब सुन रहे हैं ना? भाई साहब इधर, हम इधर हैं, इधर जब रहो। अभी कैसा आया? अभी आगे इसका आंसर क्या है? इसका बोलो जरा कस के। दूसरे का आ गया, अब तुम बदमाशी कर रहा है। यहां देखो ध्यान से फटाफट, पढ़ने समय कोई लापरवाही नहीं भाई साहब। दूसरा बच्चा, अच्छा ये पासिंग मार्क्स है मालूम, अदर स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स। दूसरा बच्चा 45% मार्क्स प्राप्त किया, ठीक है। और कितने से पास हुआ? यदि पहले 20 मार्क्स था तो हम डायरेक्ट 20 उसमें मतलब कम करते देते हैं ना, लेकिन सर 20 मार्क्स नहीं है, 20% है। क्या है? अदर स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स। दूसरा विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 45% अंक प्राप्त किया। दूसरा बच्चा ने कितना मार्क्स प्राप्त किया? 45% मार्क्स प्राप्त किया। जो पासिंग मार्क्स से, जो मतलब कौन? 45%। नहीं भाई साहब ध्यान सुनिए, कहा कि दूसरा विद्यार्थी 45% मार्क्स प्राप्त किया,
जो मतलब कौन? 45%। दूसरा बच्चा ने 45% मार्क्स प्राप्त किया। जो मतलब 45% जो आया वो क्या है मालूम? 20% ज्यादा किससे है? तो इस पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है, मतलब इसका 120% है। फीलिंग हुआ? अदर स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स। एकदम चुपचाप देखो। अदर स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स विच इज 20%। जो 45 लाया ना, विच इज 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स। जो 45% लाया है ना, वो पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? 120% है। अरे 20% ज्यादा को कैसे लिखते हैं? 120%। 20% ज्यादा है, मतलब 100 था तो 120, यही ना? तो ये जो 45% जो आया वो पासिंग मार्क्स का 120% है, मतलब 20% ज्यादा है, मतलब 120% है। यस और नो? आप सभी सुन पा रहे हैं? पासिंग मार्क्स से जो 45% लाया ना, वो पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा ना? बच्चा फंस जाता है। बहुत अच्छे ध्यान रखना। अदर बच्चा ने 45% मार्क्स लाया। अदर बच्चा ने कितना लाया? 45% लाया। जो पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स कितना है? 35% प्लस 80, ये पासिंग मार्क्स है। इससे 20% ज्यादा है, मतलब उसका 120% है। 20% ज्यादा मतलब 120%। यस और नो? 0 से 0 कट गया। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। यस और नो? 5 से गुना कर दे 200, कितना? 225 ना? अरे 5 से गुना करो 200, या तो यहां डायरेक्ट इसमें गुना कर दो, दोनों से एक तरीका है ना। तो हम 5 से गुना कर दें, कोई दिक्कत? बराबर यहां गुना करो। 35 गुने 6 कितना हो गया? 35 दूनी 70, 70 3 210, कितना? 210%। और 8 6 48, 400। भाई जी समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलता हूं, मैं फिर से प्लीज। ये 5 गुना हो गया 225, 6 से गुना करेंगे 210%, और 6 से गुना करें तो 8 6 48, 480। हाँ या ना? ये 225 में 210 माइनस करिए। 225 में 210 माइनस कीजिए, कितना है? तो ये 15% बराबर 480। अब निकालना क्या है? परीक्षा का पूर्ण अंक, मतलब पूर्णांक ज्ञात करें तो 100% कितना होगा? कितना? 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30, 3200। समझ में आया मेरे भाई बंधु? ये लैंग्वेज देखना बहुत अच्छा है भाई। सब क्वेश्चन ठीक है ना? है बहुत इजी। सीखने के बाद नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, लेकिन समझ में आना चाहिए। आया समझ में सबको? एक बच्चा 35% मार्क्स लाया, 80 अंक से फेल है, मतलब 80 अंक इसमें जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और जो पासिंग मार्क्स हो गया, कितना हो गया? 35% प्लस 80। और अदर बच्चा 45% लाया। जो 45% जो लाया है इज इक्वल टू किसके बराबर है? पासिंग मार्क्स के 120% के बराबर। क्यों? क्योंकि पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है ना, तो 120% हो गया। तो ऐसे करके इसे सॉल्व कर दिया। यस और नो? सबको समझ में आया? अच्छा, इसे पासिंग मार्क्स पूछता था, कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं 35% निकाल के 80 जोड़ देते हैं। हाँ या ना? भाई जी बनाइए, भाई जी बनाइए, फटाफट फटाफट। भाई जी भाई जी भाई जी, आ गया आ गया आ गया। भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, ए भाई जी, भाई जी, ए भाई जी, भाई जी, आया आया। सबका आ गया बच्चा लोग? बात चलो दिमाग लगा रहा है।
आ रहा है सबका? आ गया? आ गया? आ गया? क्या सबका आ गया? कितना है बच्चा लोग? 240 आ गया कि 400 आ गया? हाँ, इसमें पासिंग मार्क्स पूछा नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है पासिंग मार्क्स और हिंदी पूछा है पूर्णांक, तो इसको ही पासिंग मार्क्स कर दो। परीक्षा में पासिंग मार्क्स बताइए, इसमें पासिंग मार्क्स कर दीजिए। इसमें भी पासिंग मार्क्स कर दें कृपया करके, है ना। पूर्णांक तो निकालना सिखा दिए थे ना, पासिंग मार्क्स निकालिए प्लीज 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 निकालिए। आ गया जी? किसका नहीं आया? बहुत अच्छा, देखो अभी आएगा। देखो ये बच्चा कितना नंबर लाया, बोलो? 40%। और कितना से फेल हो गया? 80 से। 80 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क्स। ये बच्चा कितना नंबर लाया था? 40%। फेल कितना से था? 80 दे दिया, 80 जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये पासिंग। पासिंग हुआ, क्या हो गया? पासिंग। क्या हो गया? पासिंग हो गया। ठीक। दूसरा विद्यार्थी ने 66% लाया। कितना लाया? 66%। दूसरा विद्यार्थी कितना लाया? 66%। कितना लाया? 66। दूसरा विद्यार्थी कितना लाया? 66 लाया। जो क्या है, जो उत्तीर्ण अंक से 10% ज्यादा है। ये जो लाया है उत्तीर्ण अंक से कितना ज्यादा है? उत्तीर्ण अंक कितना है? इससे 10% ज्यादा है। यस और नो? सुन्ना सुन्ना। यहीं से 0 कॉमन ले काट दूं या गुना कर दूं? कैसे करूं? यहां से 10 ले कौन काट दूं या 10 अंक गुना कर दूं? 10 कॉमन लिया, काट दिया, चलेगा? 66% बराबर 11 चौक 44 और 11 8 88। ये 10 कॉमन ले लिया और 10 एक और काट दिया। समझ में आया? या इस 10 को यहां गुना कर दो, दोनों से बनेगा। ठीक, ओके बच्चों? लाइए इधर, कितना आ गया? 22% किसके बराबर है? हमें फुल मार्क्स निकालना होता तो 100% निकालते, लेकिन फुल मार्क्स नहीं निकालना, हमको पासिंग मार्क्स, तो हम निकालेंगे 40%। कितना निकालेंगे? 40% कितने के बराबर है? तो ये 22 यहां आ जाएगा, 40 यहां आ जाएगा। 22 चौक 88 और 4 चौक 100। तो हमको निकालना है पासिंग मार्क्स। क्या निकालना है? तो भैया 160 नंबर तो लाया ही था ये बच्चा, 80 नंबर से फेल था, तो पासिंग मार्क्स कितना था? सबको समझ में आया? बोलो बोलो, आया? हाँ बोलो। ये 40% प्लस 80, क्या आपको ये समझ में नहीं आया? वाह, अच्छी बात है मेरे वीर बहादुर भाई साहब। बच्चा 40% लाया है और 80 अंकों से फेल है, तो 80 जोड़ देंगे तो पास नहीं होगा, तो 80 जोड़ दे तो पासिंग मार्क्स हो गया। हो गया ना? तो यही तो है पासिंग मार्क्स। और दूसरा बच्चा लाता 66%,
जो पासिंग मार्क्स से 10% ज्यादा है, तो इसी से 10% ज्यादा है, तो इसी का 110% कर दिया। यस सर ना, ठीक है। फिर धाएं 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 कर दिया। इसे पढ़ी जरा फटाफट, 1 मिनट पढ़ी जरा ध्यान से फटाफट, पढ़ते रहिए जरा सा पढ़िए। आया क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन। बोलो बोलो आया, बोलो नहीं आया। पढ़ा, पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब हम पढ़ते हैं। देवियर सज्जनों, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। का एक एग्जाम में एक विद्यार्थी 35% मार्क्स प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, फेल बाय 60 मार्क्स, है ना, 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 240 मार्क्स प्राप्त, ये तो बड़ा इजी है। दूसरा विद्यार्थी 240 मार्क्स ऑब्टेन करता है, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है। ओ माय गॉड, इतना इजी आप नहीं समझे लगता। देखो यहां समझो, ए भाई यहां समझिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक बच्चा कितना % मार्क्स लाया, मेरे साथ साथ चलेंगे मेरे भाई, समझ में आएगा। अकेले दौड़े तो मुंह के भारे गिरिएगा। देखिए, एक बच्चा 35% मार्क्स प्राप्त किया और 60 अंकों से क्या हो गया, 60 मार्क्स जोड़ दो, ये क्या निकल गया भाई जी? ये क्या निकला, ये क्या निकला? पासिंग मार्क्स। यस और नो में जवाब दीजिए। ये क्या निकला? पासिंग मार्क्स। ये क्या निकला? पासिंग मार्क्स। ये क्या निकला? पासिंग मार्क्स। यस और नो? ये है पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। अब का दूसरा विद्यार्थी 240 अंक लाया, पिछला में प्रतिशत दिया था और इसमें मार्क्स दे दिया कि अदर स्टूडेंट गॉट 240 मार्क्स। दूसरा बच्चा कितना नंबर लाया? 240। दूसरा बच्चा कितना लाया? 240। और जो लाया 240, वो पता है क्या है? वो पता है किसके बराबर है? पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है। ए भाई साहब, दूसरा बच्चा 240 मार्क्स लाया, कितना? बोलो ना, दूसरा बच्चा कितना लाया? 240 मार्क्स। ये जो मार्क्स आया ना 240, वो पता है क्या है? पता है किसके बराबर है? पासिंग मार्क्स का 120%, मतलब पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? तो 140 मार्क्स इज इक्वल टू 20% मोर देन पासिंग मार्क्स। जो 240 जो लाया है वो पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है। सबको समझ में आया? हमने जो इक्वेशन बनाया, कौन समझ नहीं पाया? उठाए अपना हाथ ऊपर की ओर, ठीक से उठाए सीधा, अभी सीधा कर देंगे हम उसको। कौन है वो? ठीक है, ये 240 लाया, कितना लाया?
जो 240 इज इक्वल टू 120% ऑफ द पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स का 120%। 12 दूनी, ये 100 आके गुना कर दो, कितना हो गया? 200% बराबर 35% प्लस कितना है? यही ना है, मार्क्स तो नहीं था ना, परसेंट मार्क्स है ना, क्या है ये? मार्क्स है, सॉरी, है ना। 12 दूनी 24, 200 ये मार्क्स है, परसेंट नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 200 मार्क्स है ये, 35%, इसको ला क्या माइनस कर दो, कितना बताओ? 35% बराबर माइनस करो ना 100, 35% बराबर 100, क्या निकालना भैया? पहला क्वेश्चन है फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, दूसरा क्या है? टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। दो क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है ना। 35% बराबर 140, यदि 100% निकालना हो, सेकंड क्वेश्चन 100% है, ठीक। 35 से भाग और 100 से गुना, 35 चौके 100, तो फुल मार्क्स कितना आ गया? यह है एफएम फुल मार्क्स, ठीक है ना। अब हमको पासिंग मार्क्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पासिंग मार्क्स, तो हम किससे निकालेंगे? 35%, किससे निकालेंगे? हो तो डायरेक्ट ही आ गया ना जी। मेरे भाई बंधु जरा गौर फरमाइएगा, यही तो पासिंग मार्क्स है। 35% प्लस 60, यही क्या है? और ये ऑलरेडी 200 आ गया, तो हम क्यों निकालें? नहीं समझे? यही तो है पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। ओके, आया समझ में? जल्दी बनाइए, सब लोग अपना अपना लाएगा, इधर दिमाग नहीं लगाएगा, फास्ट। लाया, आया, बोलो बोलो, आया, आया, भाई सब आया। कुछ बनाइएगा तब ना आएगा, अपने आप चल के आ जाएगा। बनाइए फटाफट, जल्दी लाइए फटाफट। समझ में नहीं आया? पढ़ा तुम पहले, एक लाइन लिखा पहले कुछ है। अच्छा, नया क्वेश्चन है क्या? हमको लगा कि वही है, तो हम बैठ गए। ए भाई साहब, इधर देखिए, इधर। अच्छा, ये समझ में आ गया था ना? हम क्वेश्चन देखे नहीं ना, हमको लगा कि वही है, तो हम अपना काम करने लगे। पता है, ये जो क्वेश्चन है नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, प्ले स्कूल वाला है, देखो। लेकिन आप पता है, पता नहीं क्यों डर जाते हैं। आइए सुनिए, मैं बोलता हूं, प्लीज ध्यान देखिए। अरे सुन रहे हैं जी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% मिनिमम मार्क्स चाहिए। वो पागल नहीं है,
वो प्रॉब्लम है, सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिस्टम। चलिए छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा नहीं बेइज्जती कीजिए। चलिए, हमने कहा क्वेश्चन दिया है कि पढ़ो क्वेश्चन ठीक से, एग्जाम में पास करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? परीक्षा पास करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 33%। एक बच्चा 125 अंक लाया, कितना लाया? और 40 अंक से फेल है। 40 अंक से, यदि 40 अंक का जुगाड़ कर दीजिए तो ये पास होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा मार्क्स है? ये मिनिमम हुआ कि नहीं हुआ? ये एग्जैक्ट पास हुआ ना? तो 165 यही तो 33% के बराबर है। तो 100% कितना होगा? हे भगवान, हे भगवान, त्राही माम प्रभु, त्राही माम। देखो आंसर आ गया, समझ में आया? अरे अगला आपके लिए, रुके। ये बच्चा 125 नंबर लाया, 40 अंक से फेल था, 40 अंक जोड़ दिया तो पक्का पास हो जाएगा। एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स, पूरे पासिंग मार्क्स है ना? तो यही तो पासिंग मार्क्स जो है 33% के बराबर है, क्योंकि 33% ही मिनिमम पासिंग है ना। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो 33%, 165 और 100% किसको समझ में उठाया जरा हाथ, और यहां बना के दिखाइए क्वेश्चन। आज शनिवार है, पढ़ाने के कम बने नहीं। जाइए, आज तक कभी पढ़ते हैं। ओके जाइए, हम लोग मंडे को मिलेंगे। ओके मंडे को मिलेंगे, करवाएंगे जरूर, जल्दी आएगा।